चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। डिटरमाइन द वेट ऑफ 100 आर्टिकल्स ऑफ माइल्ड स्टील एज शोन इन फिगर। तो ये जो फिगर में हमें दिया हुआ है प्रोडक्ट, इसका हमको 100 आर्टिकल्स का निकालना है और ये हमें माइल्ड स्टील का बना हुआ है। और माइल्ड स्टील आप सभी समझ रहे हैं, सभी को मटेरियल आई थिंक समझ में आ रहा है। व्हाट इज़ माइल्ड स्टील? 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि आप ये 7.8 ध्यान में रखते हैं तो मैंने आपको बताया, एक साधारणता आप किसी का भी वेट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एग्ज़ाम में यदि आपको कभी कोई भी चीज़ नहीं दी हुई हो, मतलब कोई भी चीज़ मतलब 7.8 नहीं दिया हुआ हो, तो भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, एम आई ऑडिबल? मुझे सुनाई आ रहा हूँ सबको? यस सर। ओके यस सर। ओके। तो आप इस 7.8 को ध्यान में रखिए। 7.8 बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है हमारे लिए। ये हमें अलग से एक कॉन्फिडेंस देता है। ये आप इसे कह सकते हैं कि एक ट्रू इंजीनियर जैसी हम बात करें तो, क्योंकि ये ना यदि आप स्टेनलेस स्टील का देखेंगे तो हार्डली इट इज़ आई थिंक 8.2 समथिंग। थोड़ा सा नीचे कास्ट आयरन देखेंगे तो जैसे हमने फर्स्ट प्रॉब्लम देखा 7.2 समथिंग। तो ये जो 7.8 है ये इन दोनों के बीच का माइल्ड स्टील का, तो आप अप्रॉक्सीमेट वेट के आसपास बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंच जाते हैं। तो सपोज इन परीक्षा में भी आपको कभी नहीं दिया हुआ हो क्या आपका डेंसिटी ऑफ किसी भी मटेरियल की नहीं दी हुई हो, तो उस समय आप इस 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या पर सीसी को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखें और साफ अब शब्दों में, जैसे ही आप प्रश्न पढ़ें और आपको नहीं दिया हुआ है तो साफ शब्दों में उसे लिख दें कि एज 7.8 एज द डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील, या हिंदी में लिखेंगे तो माइल्ड स्टील का घनत्व चूँकि प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, इसलिए 7.8 ग्राम पर सीसी लेकर इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करता हूँ। आई एम सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम व्हाइल कंसीडरिंग माइल्ड स्टील डेंसिटी एज 7.8 ग्राम पर सीसी। इस तरीके से लिखते हुए आप इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब इस प्रॉब्लम को देखते हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हमारे पास है, बुक में भी ये लास्ट प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैंने इसे कंसिडर भी हम हमेशा करते हैं। इसमें एक दो चीज़ें और ऐड हैं। तो सबसे पहले हम फिगर्स को देखते हैं जो हमको नोन फिगर्स हैं। तो ये देखिए ए हमको क्लियर दिख रहा है, रिवेट में भी हमने ये किया हुआ है। तो हमारे पास अभी आपके पास जो फार्मूला होगा उसमें ये फार्मूला भी डेफिनेटली होगा, π/6h² 3d - 2h। ये हम समझ सकते हैं, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। यदि मैं मोटे मोटे तौर पर देखूं तो इसका R28 दिया हुआ है लेकिन हाइट नहीं दी हुई है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसकी हाइट निकाल लूँगा यहाँ से। और ये ध्यान रखिए कि इस प्रॉब्लम में सॉरी मैं आपको एक्सप्लेन करना भूल गया इसको। इस प्रॉब्लम में आपको ये जो 100, 28, 90, 10, 20, 60 ये दिए हुए हैं, ये mm में दिए हुए हैं। यस, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। इस प्रॉब्लम में जितने भी डायमेंशन दिए हुए हैं ये mm में दिए हुए हैं। यहाँ पर लिखा नहीं है बट आई नो इट्स गिवन इन mm फिगर में जब हम देखते हैं बुक में इस प्रॉब्लम को। तो अब आपको ध्यान रखना है कि वॉट एवर आई एम राइटिंग ये mm में है और मुझे सेंटीमीटर में लिखना है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर चाहिए। एनीवे, और ये हम जब फर्स्ट वीडियो लेक्चर से और यूनिट नंबर 3 से जब भी हम पढ़ रहे हैं तो इसको कंसीडर कर रहे हैं। एनीवे, तो अब इसको निकालने के लिए ये 35 + 35 70, 70 + 10 80, 80 100 - 80 ये हो गया 20 मतलब 2 सेंटीमीटर ये मेरी हाइट हो गई। 28 है तो ये 2.8 मेरा R हो गया। ये देखिए यहाँ पर आई थिंक लिखा होगा H = 2 और 2R = 2 × 2.8 ये हो गया 5.6। तो ये 28 की जगह आपको 2.8 कंसिडर करना है एज अ सेंटीमीटर और डायमीटर निकालना है और इस फॉर्मूले में रखना है
और आपका वॉल्यूम ऑफ पार्ट ए निकल जाएगा। पार्ट बी जो माना हुआ है ये बिल्कुल सिंपल है। पार्ट बी ये यहाँ पर है, ये है आपका फ्रस्टम ऑफ कोन, और इस फ्रस्टम ऑफ कोन का डायमेंशन निकालने के लिए हमने फार्मूला का प्रयोग किया है A1 + A2 अंडर रूट A1 A2 इंटू h/3, और इस यहाँ से हमने सीधे सेंटीमीटर में निकाला है। A1 को यदि मैं लूँ तो ये देखिए ये 20 नहीं है, ये 2 है, और ठीक इसी तरीके से ये कितना दिया हुआ है 60 नहीं है, ये 6 है। इसको कंसीडर करते हुए हम इसका एरिया निकालने का प्रयास करते हैं, और हाइट जो है इसकी ये 35 की जगह हम 3.5 लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर डिस्क, अब आप फार्मूला देख के ही समझ जाएंगे जो अभी हमने डिस्कस किया कि हमको कौन सा फार्मूला, देखिए कितना आसान है। तो आप ऊपर देखेंगे वॉल्यूम सी, ये यहाँ पर ये π/4 d² L आ जाएगा, डी भी आप π/4 d² इंटू L आ जाएगा। क्योंकि ये देखिए 90 d दिया हुआ है 5, तो आप समझ सकते हैं ये 65 दिया हुआ है, तो ये भी समझ सकते हैं कि सी का डायमीटर है ये 60 दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम सी और वॉल्यूम डी इसको हम निकाल लेते हैं। द मेन फार्मूला व्हाट वी आर वांटेड टू यूज इज पार्ट वॉल्यूम ऑफ पार्ट ई फिलेट, जो हमको किसी भी न्यूमेरिकल में नहीं मिलता, और यही हमारा डिस्कशन का पॉइंट है कि हम ये जो फिलेट है R15 यानी कि R1.5 यदि मैं सेंटीमीटर में लूँ तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। तो आप जो अपनी लिस्ट है उसमें ये फार्मूला भी लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ पार्ट ई फिलेट 0.215 R² इंटू मीन पेरीफेरियल डायमीटर। सभी लोग लिख लेंगे इस फार्मूले को। छोटा सा पार्ट देखिए फिलेट, ये वॉल्यूम ई, इसके लिए जो फार्मूला है ये लास्ट फार्मूला होगा आपका 0.215 R² कैपिटल R² इंटू मीन पेरीफेरियल डायामीटर। R रेडियस कितना दिया हुआ है 1.5, ये हमने अभी देखा। मीन पेरीफेरियल डायामीटर देखिए 4.5, ये कैसे आया है। मीन पेरीफेरियल डायमीटर देखिए कैसे आया है, कोई बता सकता है ये कैसे आया है। 4.5 यहाँ पर दिया हुआ है 30, यहाँ पर दिया हुआ है 60, मतलब ये डायमीटर है 60, और ये दिया हुआ है 30, यानी कि ये 6 और ये 3। तो कोई बता सकता है किस तरीके से आया ये, कोई सोच सकता है। बताइए। पहले हम इस तरीके का प्रॉब्लम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आई थिंक हमने डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट में यही मीन पेरीफेरियल डायमीटर कहीं तो भी पढ़ा था। तो लेट्स स्टार्ट, इसको मैं देखता हूँ। ओके, कैलकुलेटर है हमारे पास, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मीन पेरीफेरियल डायमीटर हमारे जो न्यूमेरिकल में हमें ये दिया हुआ है, व्हाट इज़ मीन पेरीफेरियल डायमीटर, हम इसको देखना चाह रहे हैं। आर हमको समझ में आ गया है, व्हाट इज आर, आर इज ये डायमीटर R15 मतलब 1.5। अब मीन पेरीफेरियल डायमीटर देखते हैं। ये जो एक डायमीटर है 30, इसे मैं ले लेता हूँ 3 सेंटीमीटर में हम ले रहे हैं। दूसरा डायमीटर ले लेता हूँ +60, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 60, तो +6 कर देता हूँ, टोटल आ गया 9 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मीन पेरीफेरियल है, पेरीफेरी का मीन, तो ये देखिए ये आ गया 4.5। तो हमारा जो मीन पेरीफेरियल डायमीटर ये कितना होगा 4.5। ये कैसे आया, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। हम अक्सर किसी प्रोडक्ट में, यदि आप किसी को उठा के देखें, यदि आप किसी मोटरसाइकिल का पार्ट देख रहे हैं, सर्कुलर सेक्शन, या स्कूटी का कोई ऐसा पोर्शन देख रहे हैं जो कास्टिंग से बना हो, तो आप देखेंगे कि
छोटे डायमीटर से बड़े डायमीटर की ओर ऐसा एक छोटा सा कर्वेचर जाता है, जिससे कि हम मैकेनिकल इसमें फिलेट कहते हैं। तो इस फिलेट को का एरिया निकालने के लिए सिर्फ ये फिलेट ये पूरी पेरीफेरी में मौजूद रहेगा और एक बहुत छोटा सा पोर्शन रहेगा जिसे कैलकुलेट करना लगभग इम्पॉसिबल रहता है, लगभग इम्पॉसिबल। आप 1.5 सेक्शन को का रेडियस है उसको 30 से 60 के बीच में इस तरीके से यदि ये एक्सटेंड हो रहा है तो इसको मेजर कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और वो भी जब पूरे वो सर्कुलर सेक्शन में बना हुआ। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि 30 और इसके बाद ये जो 60 है ये दोनों सर्कुलर सेक्शन है। तो आपको पूरे सर्कुलर सेक्शन में आपको ये रेडियस फिलेट का जो ये है ये मिलेगा। तो इसको निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये प्रश्न पहले कभी एक आध बार पूछा गया है, एक आध बार ही पूछा गया है, ये कभी पूछा नहीं जाता है प्रश्न, लेकिन ये प्रश्न आपको सभी तरीके के सॉल्यूशन को कैसे सॉल्व करना ये ज़रूर सिखा देता है। ओके, मैं कैलकुलेटर बंद कर देता हूँ। आई एम होपफुल कि आपको पेरीफेरियल डायमीटर क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। सो मीन पेरीफेरियल डायमीटर हमने 4.5 रखा, 0.215 इंटू आर स्क्वायर इंटू मीन पेरीफेरियल डायमीटर। यदि आप अभी कॉपी में जैसे मैंने आपको बताया सारे वॉल्यूम्स नोट कर रहे हैं तो इसे भी नोट करिए फिलेट लिखकर, और इसे भी नोट करिए 0.215 इंटू 1.5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा ये फिलेट का पार्ट वॉल्यूम आ जाएगा। इस तरीके से हम सारे वॉल्यूम्स निकालेंगे और लास्ट में हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्ट मिलेगा। वेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा 7.8 को मल्टीप्लाई करते हैं, उसको केजी में कन्वर्ट करते हैं 0.99। 100 आर्टिकल का पूछा है, 100 से गुना कर दीजिए तो आपका आ गया 99 केजी, यानी कि 99 केजी के 100 पीस होंगे। तो अल्टीमेटली इस प्रॉब्लम को आप ज़रूर सॉल्व करिए खुद होकर, खुद इनिशिएशन लेकर, और ताकि आप इसे सही ढंग से सॉल्व कर सकें। नाउ क्वेश्चंस प्लीज़, किसी को कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछिए। नोट्स है आपके पास, और आपके पास ये भी है, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बैंक। किसी को कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछिए, वेलकम है क्वेश्चन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब तक मैं आपके नाम नोट कर लेता हूँ। मंजुलता, शुभम, विशाल, सनी, और कोई लिखन आया था, लिखन है अभी कि चला गया है? लिखन क्या चला गया? ओके, देवेंद्र, जयपाल, देवेंद्र, जयपाल, धनंजय, धनंजय, लिखन, मनोज, नीलांकी, सनी, संजय, संतोष। देखिए सिर्फ 12 ही लोग आए हैं आज इस इसमें। मुझे नहीं पता बाकी लोग अब कैसे पढ़ेंगे। होपफुली कि उनको समझ में आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यदि रिज़ल्ट इसका कैसा रहेगा। एनीवे सभी अभी लोड में है, क्या पता उनके पास क्या सुविधाएं हैं। सभी को आना था आज, अब हम इसको रिपीट तो नहीं करेंगे। एनीवे चलिए, अटेंडेंस तो मैंने नोट कर ली है। अब ध्यान देंगे हमारी जो 4th यूनिट है, दैट 4th यूनिट कंटेन्स ओनली अगेन थ्योरी, और वो है बजट पर। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँगा
कि इसके वीडियो बनाकर मैं नेक्स्ट वीक में कैसे भी हम कंप्लीट करें। लास्ट सैटरडे को ज़रूरत पड़ी तो हम गूगल मीट करेंगे, अदरवाइज़ थ्योरी क्लास है। इसे फिर जो जब उसके बाद हम कभी और गूगल मीट करेंगे तो उसमें हम इसको समझने का पूरा प्रयास करेंगे। तो ऑलमोस्ट 6 वीक का शायद वो लेक्चर होता है, तो हम उसे कंसीडर करेंगे कि हम उसे 6 पीरियड्स का लेक्चर होगा यदि वो, तो हम उसे 3 या 4 में ही कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। यानी कि नेक्स्ट वीक हमारी चौथी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अब मुझे पता है कि बाकी सब्जेक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा यूनिटें हो गई हैं, बट हम उस सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं ऐसा मुझे लगता है। और 5वीं 6वीं फिर जब होगी तब हम और ज़्यादा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो मेरा आपसे सबसे अनुरोध है यही कि आप इस 3rd यूनिट को एक बार ईमानदारी से खुद प्रयास करिए कि आप इसे खुद अपने मन से सारी चीज़ों को सॉल्व करने का प्रयास करें खुद। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, या नेक्स्ट गूगल मीट जब भी होगी तो फिर आप वहाँ पर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन यदि 3rd यूनिट नहीं पढ़ी तो फिर आपने इसको सही ढंग से समझा ही नहीं इस सब्जेक्ट को। और ये जो 3rd यूनिट है ये आपको लाइफ लॉन्ग, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपको ये ज़रूर काम आएगी। सो एनी क्वेश्चंस इफ़ आर एनी वन हैविंग, बताइए। सर सेकंड क्वेश्चन। यस यस, विच वन धनंजय? सेकंड सर। सेकंड क्वेश्चन इसी का कि पहले वाला सेकंड क्वेश्चन? ओके, ये यस सर। यही है ना? ओके, हाँ, इसमें बताइए कौन सा, कोन वाला या फ्रस्ट्रम ऑफ कोन वाला? नहीं सर, उसमें जो क्वेश्चन है उसी को समझाइए। अच्छा, हाँ समझ गया। ये क्वेश्चन, ये जो है ऊपर का इसका क्वेश्चन ना, ये मैं अलग से दे दूंगा। यहाँ पर ये पूरा प्रिंट नहीं हुआ है। और ओके इसको यदि तुमको देखना होगा, आई थिंक तो ये क्वेश्चन बैंक में भी होगा। तो सेम क्वेश्चन हियर, ऐसे का ऐसे ही ये रिपीट करते हैं। आई थिंक तो दिया होगा कहीं ना कहीं। ये है, ये देखिए, कैलकुलेट वेट ऑफ लेज सेंटर शोन इन फिगर, मटेरियल वेट 7.8 ग्राम। इतना सही पूछा है एक्चुअली। इस जो क्वेश्चन में यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा है और इनको ये पूछना है कि 1 मीटर अलाउंस है तो वो किस तरीके से है। तो ये क्वेश्चन मैं तुमको टाइप करके और इसको भेज दूंगा फ़ोटो खींच के। यह काम करूँगा मैं, बुक से डायरेक्टली फ़ोटो खींच कर भेजूँगा इसको, ठीक है? तो तुम ओके लोग देख कर समझ जाओगे, तो उसमें क्लैरिटी रहेगी। एक बात बताओ धनंजय, तुम अभी तक बुक इशू करवाए हो कि नहीं करवाए हो? कौन कौन बुक इशू करवाया है अभी जो अवेलेबल है? मनोज, संजय, देवेंद्र, जयपाल, तुम धनंजय करवाए हो बुक इशू? नहीं सर। नहीं करवा लो, मैंने तुमको पहले बोला था, नहीं तो फिर इंग्लिश में दिक्कत आएगी ना, उसमें कहाँ पढ़ पाओगे ये नोट से। और तुम बोलोगे तो गाड़ी वाड़ी में भिजवा दूँ बीजापुर? धनंजय? ये सर आप बताऊंगा सर आपको, मैं आऊँगा सर। नहीं, मेरे क्या कहने का मतलब है कि अभी देखो गाड़ियाँ कम होना चालू हो गई है नाउ। इट्स, यस मैंने तुमको लास्ट टाइम भी बोला था कि ये क्रिटिकल सिचुएशन आ सकती है। अभी मत आओ अब, क्योंकि क्या है कि ये कुछ भी हो सकता है। तुम एक काम करो, ये जो सर है ना अपने अकाउंटेंट, क्या नाम है उनका, चापड़ी सर। यस सर। चापड़ी सर को जानते हो ना? यस सर। यस सर। तो चापड़ी सर के थ्रू बताना मेरे को, तो मैं चापड़ी सर को दे दूंगा मेरे नाम से बुक इशू करके, और उसको तुम चापड़ी सर से बीजापुर में रिसीव कर लेना, यदि वो आज कल में ही आएंगे तो। ओके ठीक है, तो आज ही तुम चापड़ी सर को कॉल करना और फिर लाइन अप करके मेरे को बताना, ओके है ना? आज ही, क्योंकि देखो टाइम बहुत कम है और क्या पता लॉकडाउन लग जाए तो। ठीक है,
यस सर। मेरे को बताना। यानी और कोई है इसमें इंग्लिश मीडियम वाला? इंग्लिश मीडियम वाला धनंजय को छोड़कर और कोई? शुभम, विशाल, सौरभ, संतोष, संजय, सब हिंदी मीडियम है। आई थिंक सभी हिंदी में है, तो कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन धनंजय तुम इसको बुक को इशू करवाना। और जिनको सर जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो भी ये बुक इशू कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों को ही ये बुक इशू करवाना है। हिंदी मीडियम वाले भी इस बुक को इशू कर सकते हैं। हाँ धनंजय। पहला पहला दूसरा का बना क्या है सर? गूगल फाइल्स में मिला है सर, गूगल साइट से। पहले दूसरे का क्या गूगल फाइल्स नहीं मिला? सर गूगल स्लाइड से है ना सर, मतलब गूगल में मिला है सर पहला दूसरा यूनिट का पूरा नोट्स। मैं समझा नहीं। अच्छा पीडीएफ बोल रहे हो क्या? यस नोट्स सर, का? पीडीएफ में। नोट्स? यस सर। नहीं, ये नोट्स ना एक ही इसमें सब कुछ है, पूरा 1 से 10 यूनिट। लास्ट टाइम क्या है, वो बार बार इधर उधर हो रहा था तो मैं एक ही साथ इसको वो कर दिया। और ये हड़बड़ी में फिर ये ना नोट्स में ये प्रॉब्लम आया है जो अभी दिख रहा है ना, ये यूनिट क्वेश्चन 2 का। तो मैं ये सारी यूनिट्स एक ही साथ है। ये देखो, ये फर्स्ट यूनिट भी इसी के साथ है, दिख रहा है, चैप्टर 1। तो पहला और दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट सब एक साथ ही हैं नोट्स में। तुमको क्या पूछना है धनंजय? नहीं सर, मैं बना दी हूँ सर, बोल रहा हूँ सर। अच्छा, पहला दूसरी यूनिट तुम कंप्लीट कर लिए हो, कोई दिक्कत यस नहीं आई सर। तुमको? नहीं तुम लेकिन वो बुक रखो अपने पास, दैट इज़ वेरी यस यूजफुल। सर। ठीक है, वो तुम ऐसे इस नोट से मत पढ़ो, तुम अपना बुक रखो। ठीक है, यस। एनी क्वेश्चन, एनी वन एल्स? नहीं तो सेशन का बंद करते हैं, बंद करेंगे। कोई किसी को कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है तो बताइए। नीलांकी? हाँ नीलांकी, सब समझ में आ रहा है या थोड़ा थोड़ा आ रहा है और बाकी ऊपर से जा रहा है? और इसको प्रैक्टिस करना। हाँ, तबीयत ठीक है तुम्हारी अभी? चलो बढ़िया। चलिए भाई, बंद करते हैं। सभी अपनी तबीयतें संभाल के रखिए, ज़्यादा घूमिए मत बाहर। कोई भी परिचित है और आपको यदि कोई समस्या है तो ये करिए। और यदि आप कहीं बाहर जाते हैं तो मास्क ज़रूर पहनिए, हाथ धोते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, है ना। चलिए तो सेशन बंद करते हैं और लीव करिए मीटिंग, और फिर इसको नेक्स्ट यूनिट से हम लोग अगले इसमें मिलेंगे। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा। और सभी लोग अटेंडेंस जब आप वीडियो देख लें तो मुझे ज़रूर बताइए कि आपने लिखा है कि नहीं, उसी हिसाब से मैं आपको अटेंडेंस दूंगा। लास्ट की 2 इसकी अटेंडेंस मैं आपके आज जो लोग ज्वाइन किए हैं उन सबको दे दूंगा, नो इश्यूज़। ठीक है, तो चलिए मीटिंग लीव करते हैं। धनंजय, यू कॉल मी व्हेन, जैसे भी जमेगा। मुझे लगता है कि आज सर शायद घर जाते हैं, वो बीजापुर, चूँकि संडे है तो आज अच्छा समय है, मैं तुरंत इशू करके उनको दे दूँगा बुक। तो बताना मेरे को। ओके सर। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीबॉडी।